पेरेंटिंग की बात करना चाहूँगी मैं आपसे। आपके माता पिता ने आपकी पेरेंटिंग की, आपकी सिस्टर्स की, अब आप अपने बच्चों की कर रहे हैं। हम सबके परिवारों में हम लोगों को लगता है अरे जनरेशन जैसे हमारे माता पिता ने हमें पाला, हम वैसा अपने बच्चों को नहीं पाल पा रहे हैं। आपके यहाँ भी कुछ बहुत डिफरेंट नहीं होगा, बट फिर भी कितना चेंज आप देखते हैं जैसा आप पले बढ़े और जैसे आपके बच्चे पल बढ़ रहे हैं? उस दुनिया और दौर में और आज की दुनिया दौर में सबसे पहली बात तो कोई समझने की जरूरत है, फर्क बहुत है। तो सोशल मीडिया आ गया, अब हमारे टाइम वो नहीं था। बिल्कुल। और तब जो है पूरा परिवार एक छत के नीचे रहता था। अब सब बड़े बटे बटे और कटे कटे से रहते हैं। पहले जो टैबलेट हुआ करता था बच्चे को बिजी रखने का, वो दादा दादी या नाना नानी हुआ करते थे कि अरे हम लोग कहीं जा रहे हैं, बच्चों को रखो, कहानियां सुनाओ और हम चले। अब क्या है, खुश नहीं है टैबलेट दे दो, खाना नहीं खा रहा है टैबलेट दे दो। मेरे बहुत ही करीबी की जो है बहुत ही खूबसूरत दो पंक्तियां हैं कि सादगी थी, बंदगी थी, सरलता थी, जब फेसबुक और व्हाट्सएप न थे तब जिंदगी थी। सच्ची। तो कहने का मतलब ये है कि वो जिंदगी जीना जो है, अब जैसे हमारे अभी अपने 2-3 बार लाइट गई, अब ये लाइट अक्सर जाती ही नहीं है। तो जो हम लोग मतलब बचपन के अंदर हॉस्टल में जब लाइट चली जाती थी तो कितना सुख मिलता था। बाहर खेलने चले जाते थे, बाहर खेलने चले जाते, क्यों बाहर निकल जाओ, तो हम लोगों को तो पूरा मौज था उस चीज का। तो ये चीजें आज के बच्चे जो है वो नहीं जान रहे, नहीं जानते वो। आज की चीजों को जो है वो नहीं, उस जज्बात के साथ में उनका कोई रिश्ता ही नहीं है। और एक जो चीज मेरे को सबसे ज्यादा बुरी जो लगती है, और मैं पूरा टेक्नोलॉजी के फेवर में हूँ, मेरे को टेक्नोलॉजी पसंद है जब तक हम लोग उसके अधीन नहीं हो। ट्रू। क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत बात यह है ना कि लैपटॉप और मोबाइल को चेहरे पे रख के सोया नहीं जा सकता, किताबों को चेहरे पे रख के सोया जा सकता है। तो वो जो एक आनंद है ना, वो होना बहुत ज़रूरी है। और पेरेंटिंग आज की तारीख में अपने बच्चों के साथ में वक्त बिताने वाली बात है। आज जब हम खाना खाते हैं तो आज भी बच्चे हमारे साथ वो हैं। नियम अभी है, वो भी नियम अभी है। जितना आपके पिता ने आपको टाइम दिया, क्या आप उससे ज्यादा दे पा रहे हैं या उससे कम? नहीं, देखिए मैं कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी कहीं ट्रैवलिंग रहती है तो 5-5, 7-7 दिन तक मुलाकात नहीं हो पाती। पर खुशी की बात यह है कि अपन उन चीज़ों को मैनेज कैसे कर रहे हैं। इट्स क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मतलब जो है उस चीज़ को मानते हैं और उस चीज़ को जिम्मेदारी से करते हैं कि कहीं अगर जाना है तो वो इतना लंबा प्रोग्राम नहीं बने जो पहले बनाते थे। अब पिताजी भी जब बाहर जाते थे तो वो भी प्रोग्राम उस हिसाब से बनाते थे। तो वही सोच को आगे जो है वो ले जाने का जो है वो एक प्रयास करते हैं। आज ही खाने की मैं इसके ऊपर मेरी बड़ी वाली जो बच्ची है वो सब लोगों से बात कर रही थी, पूछ रही थी कि मैं खाने में क्या बनाऊं। तो बड़ा अच्छा लगा कि वो ऐसी चीज़ों के साथ में ऑक्यूपाइड है जिसमें 5 लोगों को और शरीक किया जा रहा है। 5 लोगों को, क्योंकि ऑटोमेशन तो आ जाए ना। हमारे बचपन के ऑटोमेशन हमारे पिताजी के तो हम थे कि अच्छा अब करची चलाने का वक्त आया। वो तो मुझे वो इतनी अच्छी चीज लग रही है कि आपके घर में पुरुषों ने हमेशा से खाना बनाया है, काम किया है। ये चीज मतलब कितना, मतलब कई बार नॉर्मल घरों में नहीं मिलती है। मेरी मदर का जो इस चीज़ों के ऊपर एक वाक्या है वो बड़ा खूबसूरत है। और जो दोस्त मेरे कहते हैं कि जो थोड़ा बहुत भी अगर मेरे अंदर कोई सेंस ऑफ ह्यूमर अगर कोई मानता है तो उसका पूरा श्रेय जो है वो मेरी माँ को जाता है।